इसमें कोई भी चल पड़ता है तो सभी जितनी भी व्यक्त अव्यक्त शक्तियां हैं सब उसका सहयोग करती हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। आज आप नाम जप कर रहे हैं, आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि ये कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। आप इस पर भी ध्यान दें कि हमें अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा है कि अनंत जन्मों से हमें इस संसार का अभ्यास है, भोगों का अभ्यास है। हमने इन इंद्रियों से ऐसा कौन सा भोग है जो भोगा ना हो, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हुए। इस मन की चाल में ही हम फंसे रहे। आप क्या समझते हैं? आपको अगर भगवान के नाम जप का प्रभाव अनुभव में नहीं आ रहा है तो क्या भगवान का नाम जप कोई आप पर असर नहीं कर रहा है? अगर आपके चित्त में ऐसा प्रश्न है तो आप भ्रम में हैं और इसीलिए सत्संग होता है। सत्संग से आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी तक जो हमने कर्म किए वो भाग्य बन के इसी शरीर के साथ लगे हुए हैं और उनका भोग आना ही आना है, उसे तो कोई नहीं काट सकता। लेकिन आप अभी वर्तमान में भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा प्रारब्ध क्यों ना हो, कितनी भी दुख की कैसी भी परेशानी हो, वो आपके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाएगी। इतनी सामर्थ भगवान के नाम जप में है। और अगर साधक इस जिद पर अड़ जाए कि हमें प्रारब्ध को नष्ट ही करना है तो निश्चित मानिए ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है जो भगवान के नाम जप से नष्ट ना हो जाए, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर उनके नाम की महिमा है। ध्यान दें इस बात पर। भगवान से भी बढ़कर उनके नाम की महिमा है और इस बात की पूर्ति भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही शास्त्रों में, संतों ने शास्त्रों में वर्णन किया है भगवान के नाम जप की महिमा। और इस महिमा को सुरक्षित भी भगवान रखते हैं, आप विश्वास करें। सबसे बड़ी बात तो ये है